हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो एनालिसिस है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को बताइए, आज से आपकी एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम है ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आपके लिए 9 तारीख यानी 9 सितंबर की ओल्ड शिफ्ट की जो एनालिसिस वीडियो है ये आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि तीनों शिफ्टों के ओल्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे। 75 जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ओल्ड शिफ्ट के, वो हम यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाए प्रॉपर तरीके से, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा गाइस, अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप नंबर पर भी अपने क्वेश्चन सेंड करें। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद तुरंत क्वेश्चन सेंड करें, ताकि हम आपको जो एनालिसिस है वो बिल्कुल एज इट इज एक्यूरेट क्वेश्चन आपको बता पाएं। हमें अगर क्वेश्चन सही मिल पाएंगे तो आपको हम सटीकता के साथ में एक एक चीज़ें क्लियर करवा पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले प्रश्न से सामान्य ज्ञान का हम बात करेंगे, यानी कि जीके, जीएस और करंट अफेयर को यहाँ पर हम सीरीज में कवर करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में सेकेंड, फिर थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज गाइस, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर से डेमो देखिएगा, क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट डले, पूरा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर, सारा दुनिया भर की चीजें हैं। नाम मात्र में आपको मिल रही है, तो लिमिटेड टाइम है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 2001 में। लता मंगेशकर जी को 2001 में जो अवार्ड दिया गया भारत रत्न। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो भारत रत्न मिला था। इस तरह से भी फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी घुमा फिर आगे पूछे आप आसानी से बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये एलन मस्क है। बट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे मोदी जी वाला। हमने ये इसलिए कवर करवाया क्योंकि एक ने हमें ये भी बताया था, तो हम चाह रहे थे कि अगर ये क्वेश्चन आगे से बने तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये हमने आपको करवाया। देखिए, क्वेश्चन ये आपसे पूछा था, निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्होंने इसमें प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध था पल्लव डायनेस्टी से। पल्लव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महेंद्र वर्मन प्रथम इनका नाम है, और पल्लव डायनेस्टी से इनका रिलेशन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री चीफ, आपसे वर्तमान में जो है आपसे सीएम पूछा है, चीफ मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन आप सभी को आई थिंक पता होगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका ये, वर्तमान में कौन क्या से। अगला क्वेश्चन बना है, वर्तमान में भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ये कौन है? तो जितेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो जाएंगे जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। अगला क्वेश्चन है आपसे कि लठमार जो होली है किस राज्य से रिलेटेड है? लठमार होली किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी खासकर बरसाना, मथुरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को 1996 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये मिला था। भारतीय तबला वादक है, 1996 में इनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो रिट जारी करने के अधिकार से रिलेटेड है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत संगठन से रिलेटेड है आर्टिकल 40। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 40 का रिलेशन किससे है? ग्राम पंचायत के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी, पिकेस्ट जो आपकी पीक है, इसका सबसे ऊंचा पीक, हाँ हाईएस्ट पीक अगर अपन बोले नीलगिरी का, तो नीलगिरी से हाईएस्ट जो पीक है इसका नाम है दोड्डा बेट्टा। दोड्डा बेट्टा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। रावी नदी का पुराना नाम आपसे पूछा है, प्राचीन नाम रावी नदी का, तो ये पुरुषनी हो जाएगा, पुरुषनी करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? तो दक्कन ट्रेप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार ये सबसे ज्यादा उपजाऊ पठार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चयन के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट पद के लिए
क्या पात्रता, क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये क्वेश्चन आपसे बनाया। और कथन वाला क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट वाला, इसमें आपसे रोंग आपसे को बताना था कि जो कथन दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से कौन सा रोंग है। तो उसे स्नातक होनी चाहिए, ये वाला जो ऑप्शन था ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पर स्नातक वाली अर्हता या पात्रता इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, विश्व मोहन भट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि 1984 में कौन सा अवार्ड मिला था विश्व मोहन भट्ट को। तो प्रतिष्ठित ग्रेमी जो पुरस्कार है इनसे इनको सम्मानित किया गया था। नील दर्पण जो बुक है, इसके ऑथर आपसे पूछा है, लेखक ऑथर। तो नील दर्पण पुस्तक के जो ऑथर है इनका नाम दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड, है ना, से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, विश्व विदेश व्यापार नीति से रिलेटेड, है ना। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपका यहाँ से क्वेश्चन, इससे कथन वाला दिया रखा था, कथन वाला कौन सा कथन सही है इसमें से, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें कथन नहीं मिल पाए तो यहाँ पता पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी हमने पूरा आपको डिटेल बता दी है यहाँ पर कि किस तरह का क्वेश्चन है और कहाँ से किस तरह का कैसा कथन सा क्वेश्चन बना है ना। अगला क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको बताते हैं गाइस कि जो स्टार्टिंग में नंबर दिए हैं हमने वीडियो के स्टार्टिंग में, उस पर आप जरूर से क्वेश्चन भेजे करें, जितना आपको पता है उतना ही भेजे आप, ताकि हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर मिल पाएगा तो हम आपकी भी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। चलिए, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर बीसीसीआई का जो देखने को मिलता है मुंबई में देखने को मिलता है, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, स्टेब्लिश्ड कब किया गया था प्रार्थना समाज को? तो ये 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये की गई थी। सुदर्शन झील लोकेटेड कहाँ पर स्थित है? सुदर्शन झील आपसे पूछा है, तो गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार जो पहाड़ियां है इनके बीच में स्थित है सुदर्शन झील, याद रखिएगा। गोल्फ का सबसे ओल्डेस्ट क्लब आपसे पूछा है, सबसे पुराना क्लब गोल्फ का, तो ये रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दाल उत्पादक जो राज्य है कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे ज्यादा दाल उत्पादक राज्य या सबसे बड़ा, इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बना है, आप सभी को बताइए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो 1973 करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 अवार्ड्स में गायक का नाम पूछा था, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता चल पाया, इतना ही पता है जो कि हमने आपको बताया है। चोल डायनेस्टी से क्वेश्चन बना है, चोल वंश के संस्थापक कौन है, इस तरह का। तो विजयालय आपको सभी को बताइए कि यहाँ से जो है संस्थापक आपका इससे पहले भी बना है और अब भी बना है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा गाइस। 3 शिफ्ट के पेपर हुए और लगभग डायनेस्टी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। तो संस्थापक तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा अगर आप एसएससी की तैयारी करें, क्योंकि बेसिक टॉपिक है ये, एसएससी की अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको यही चीजें कवर करनी होती है। क्लियर है गाइज? ये देखिए हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर में काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, तो लिमिटेड टाइम है, जाकर इनरोल कर लीजिएगा नहीं किया तो, क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट इसमें डले हुए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे कुछ करते हैं। और ये हमारी एसएससी एमटीएस की है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, इस पर भी आपको काफी ज्यादा टेस्ट मिल जाएंगे और इस पर भी ऑफर चल रहा है, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड टाइम है। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये एसएससी जी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और टेस्ट की जो संख्या है इनमें 500 से अधिक है सभी में, तो आप जरूर से एक बार एनरोल करिएगा और देखिएगा वहां पर कि क्या क्या चीजें डली, कितना एडवांस टेस्ट सीरीज है। इतनी एडवांस टेस्ट सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी होगी, है ना, तो आप जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड शिफ्ट की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के 25 जो क्वेश्चन है ये हमने आपको कवर करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड शिफ्ट की ओर। सेकेंड शिफ्ट का जो आपका जो पेपर है ये हमारे पास में पूरा का पूरा है, 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आपका जो पेपर हुआ है उसका हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद 360 में क्या है? आर्टिकल 360 आपसे पूछा है किससे रिलेटेड है? तो वित्तीय आपातकाल से इसका संबंध है, अनुच्छेद 360 का। नेक्स्ट है, सूर्य देव की पूजा किस पर्व पर होती है? तो छठ पूजा जो होती है इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो छठ पूजा जो कि बिहार का स्पेशली ये पर्व है, बिहार, तो याद रखिएगा बिहार आपका यहाँ से छठ पूजा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया लता मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले मोदी जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, किस खेल से इनका संबंध है? ये आपसे बेसिकली पूछा गया।
तो निशानेबाजी या शूटिंग से इनका संबंध है गगन नारंग का। कौन से राज्य ने 2010 में वृद्ध पेंशन योजना शुरू की? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया गया था? तो ये तेलंगाना में किया गया था। सबसे पहले जो दक्षिण अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, तो सबसे पहले जो आक्रमण दक्षिण में किया था तेलंगाना में किया था। तो यही पूछा है कि सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ पर किया था? तेलंगाना में। अगला डीपीएसपी से क्वेश्चन बना है कि डीपीएसपी के बारे में कौन सा जो है कथन स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपको बताना है, सही नहीं है। तो वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन इसके बारे में गलत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय है ना, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट जो हाई कोर्ट है ये कौन सा है, ये क्वेश्चन बना है। तो इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर रहेगा। ब्याज दरों और पैसे की मांग के बीच, यानी कि ब्याज दर यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड, इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो व्युत्क्रम संबंध इनमें होता है। लू कौन से क्षेत्र में चलती है? लू से क्वेश्चन बना है। तो उत्तर भारत और पाकिस्तान का जो मैदानी इलाका है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सिडबी की आपसे पूछा है कि सिडबी जो है कब स्टेबलिश्ड हुआ है, स्थापना कब हुई है? तो ये स्टेबलिश्ड हुआ है 1990 में, 1990 में। चलिए, WPA वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला जो मैच हुआ था, फर्स्ट मैच कहाँ पर हुआ था? तो ये DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। इस स्टेडियम का नाम ही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय जो निष्पादन शक्ति है के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालता? अनुच्छेद 357 एक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देश में महिलाओं की जो कार्यबल भागीदारी है ये आपसे पूछी गई, 25.51% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते जो है किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलते हैं? तो अनुच्छेद 125 आर्टिकल 125 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, कौन सा शिलालेख है जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है? पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ जो शिलालेख है इसका नाम जूनागढ़ शिलालेख है। जूनागढ़ करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन फिल्म से रिलेटेड है कि फिल्म में कौन से सिंगर ने बंगाली मराठी भाषा में सॉन्ग्स जो है डब किया है इस तरह से, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यह किया गया, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन बना है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर, क्योंकि MS स्वामीनाथन जो है इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक है? चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट आप याद रखिएगा। पुलकेशिन जो प्रथम है ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। IUPAC नाम आपसे पूछा है किसी का, एग्जैक्ट नहीं मिला था कि किसका पूछा गया है। टेबल टेनिस की जो गेंद होती है इसका वजन पूछा है कितना होता है? 2.7 ग्राम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टेबल टेनिस की गेंद 2.7 ग्राम की होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट करेक्ट आंसर रहेगा। GST के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो विजय केलकर समिति बनी थी GST के लिए। क्लियर है? जब पानी में कोई विद्युत वायर जो है डालते हैं तो क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर भी हमने 25 के 25 पूरे कवर करवा दिए हैं आपको, जो आपकी एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में आप पूछे गए। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। अगर आपने ऑफर का लाभ अभी तक नहीं लिया है तो जरूर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बाय नाउ पर क्लिक करके इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर है? कोई भी कूपन नहीं, कोड नहीं है, सीधा सीधा डिस्काउंट आपको हमने दिया है, तो आप जाकर डायरेक्टली परचेस या बाय कर सकते हैं डेमो देखने के साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर, जो कि 4 से 5 बजे में कंडक्ट करवाई गई। पहला क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? रेवेन्यू मिनिस्टर आपसे पूछा है अकबर का, तो टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोडरमल। क्लियर है? आर्टिकल 77 किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बना है आपसे। तो भारत सरकार के कार्य संचालन से रिलेटेड है आर्टिकल 77। शिल्पतिकारम किसने लिखी? इसके ऑथर आपसे पूछा है शिल्पतिकारम के, तो इलांगो आदिगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलांगो जो आदिगल है इन्होंने लिखा है शिल्पाधिकारम को। 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण जो है पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था जाकिर हुसैन साहब को। जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री 2024 किसे मिला है? पद्मश्री 2024 मिला है। देखिए एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 110 लोगों को ये दिया गया 2024 में पद्मश्री। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से ऑप्शंस मिले थे। अदरवाइज कुछ हिंट उनके बारे में दे रखा हो तो भी ये आंसर बताया जा सकता है, बट ऐसे नहीं बताया जा सकता क्योंकि 110 लोगों को मिला है। आप किसका पूछा था पता नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने प्रथम एशियन हॉकी चैंपियनशिप कब जीती थी? तो 1966 में जीती थी, 1966 में।
नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 करेक्ट आंसर है आपका। पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है? तो इसका मूल लक्ष्य है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता। ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिकी या लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है? तो इसका नाम प्रशांत प्लेट है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनिक अम्ल का या ब्यूटेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो C3H7COOH ये करेक्ट आंसर है, फॉर्मूला है ब्यूटेनिक एसिड का, याद रखिएगा। और इससे अलावा नारों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे, एग्जैक्ट नारा नहीं पता चल पाया कि कौन सा नारा पूछा था। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? ये सेकंड शिफ्ट में बना था, थर्ड में वापस से बना गया लू का क्वेश्चन। धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलन से इसको स्पष्ट ये करता है। भारत की सबसे छोटी जो रामसर साइट है ये बताना है आपको, रेणुका वेटलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है चटगांव शस्त्रागार छापा। इसके नायक कौन थे? तो चटगांव शस्त्रागार छापे के जो नायक थे इनका नाम सूर्यसेन है। सूर्यसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में इन्होंने किया था, 1930 में। अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जो रिलेटेड है क्वेश्चंस बने हैं आपके, फर्स्ट में भी बने थे आई थिंक, सेकंड में भी। तो ये थर्ड शिफ्ट है, इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इनको देख कर जाएं, क्वेश्चन बन रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बना है। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कौन सा है? 4 चित्र आपको ऑप्शन में दे रखे थे, आपको पहचानना था माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कौन सा है। कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको मिला था जो कि आपका करेक्ट करना था। आपने खैर जो भी किया हो आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर गाइज हमें थर्ड शिफ्ट के भी हमने जितने क्वेश्चंस मिल पाए सारे के सारे कवर आपको करवा दिए हैं। और यहाँ पर आज हम जो है आपको 9 तारीख को ओल शिफ्ट के ओल जो क्वेश्चन है हमने आपको कवर कर दिए। ओल शिफ्ट के ओल क्वेश्चन याद रखिएगा। हम डेली बेसिस पर इसी तरह से आपको शाम को, है ना, इसी टाइम पर जब थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम वीडियो देंगे डेली बेसिस पर आपको, जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको ओल शिफ्ट के ओल जो जीके के क्वेश्चन है ये कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ओल पर दबा के रखिएगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एनालिसिस को बार बार देखने में, और आपको शाम को एक साथ सारा एनालिसिस तीनों शिफ्टों का मिल जाए। क्लियर है? तो अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर से आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी आपको टेस्ट मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है गाइस, क्योंकि नाममात्र के शुल्क पर कम से कम प्राइस आपने अभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना सारा टेस्ट और इतने कम प्राइस में आपको मिलेगा। तो इनरोल कर लीजिएगा, ऑफर चल रहा है इसलिए छूट दी जा रही है, ये कुछ ही टाइम के लिए, इसके बाद में ऑफर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? पीडीएफ के लिए ऑलरेडी आपको हमने सारी चीजें बता दी है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।